ये किस प्रकार का विकृत व्यक्ति है। उसने साथी को इमारत से धकेल दिया। फिर उसने पास खड़ी जेके लड़की की ओर देखा। आदमी ने चाकू से उसे कपड़े उतारने पर मजबूर किया। चाकू से लड़की के अंदर वस्त्र के हुक खोल दिए अपनी विकृत इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए। उसकी आंखें उत्तेजना से लाल हो गई और उसकी मांगें भी बढ़ती गई। जब यूरी को अपनी अंडरवियर उतारने के लिए मजबूर किया जा रहा था, तभी उसने देखा कि सामने की इमारत से एक चमक आई। एक स्नाइपर मास्क वाला व्यक्ति बंदूक से उन्हें निशाना बना रहा था। निशाना साधने के बाद उसने विकृत आदमी को सटीकता से गोली मार दी। फिर उसने यूरी को निशाना बनाया। यूरी तेजी से दीवार के पीछे छिप गई और जो विकृत आदमी मारा जाना चाहिए था वह घिसटते हुए मदद मांगने आया। उसका परिणाम फिर से गोली मारकर मारा जाना था। ऐसा लगता है कि इस दुनिया में भेजे गए सर्वाइवर चाहे वे निराशा में कूदने के लिए मजबूर न हो, निर्दयता से मारे जाएंगे। यूरी ने आदमी की पिस्तौल खोज निकाली। फिर उसने लाश को जला दिया। धुएं की आड़ में भाग निकली, लेकिन मास्क वाला आदमी हिला नहीं। उसने धीरे धीरे अपनी जेब से एक फोटो निकाली। उस पर यूरी की तस्वीर थी। यूरी जल्दी ही फिर से मास्क वाले आदमी से मिली। सौभाग्य से सामने वाले के पास नजदीकी लड़ाई का हथियार था और इमारत के कारण मुझे पूरा लाभ था। जो दृश्य आगे हुआ उसने यूरी को चौंका दिया। नकाबपोश व्यक्ति ने दौड़ते हुए 100 मीटर ऊंची इमारतों के बीच छलांग लगाई। ये तो राक्षस जैसा था। एक हमले से बचते हुए यूरी ने मास्क वाले आदमी पर घबराकर गोली चलाई, लेकिन उसने आसानी से सभी गोलियों से बचते हुए हाथ के इशारों से उकसाया। यूरी को याद आया कि मास्क वाले आदमी का उद्देश्य लोगों को कूदकर आत्महत्या करने के लिए मजबूर करना है। फिर उसने अभिनय शुरू किया। एक तरफ कह रही थी कि वह निराश है, दूसरी तरफ इमारत के किनारे बढ़ रही थी। फिर उसने छलांग लगा दी। मास्क वाला आदमी वास्तव में फंस गया। वास्तविक स्थिति की जांच करने आया। यूरी को घात लगाकर एक गोली में मार दिया गया। हालांकि नितंब पर गिरने से दर्द हुआ, लेकिन जान बच गई। जब यूरी वापस छत पर आई तो मास्क वाला आदमी फिर से प्रकट हुआ। यूरी चौंक गई और वह वास्तव में एक इंसान था। उसने यूरी से नजदीक न आने की विनती की और समझाया कि मास्क के पीछे का हिस्सा देखते ही मस्तिष्क में एक अजीब प्रोग्राम डाल दिया जाता है। मास्क हटाने का कोई फायदा नहीं। और अब मास्क टूट गया है। उसे मिला अंतिम आदेश आत्महत्या का था। फिर उसने छलांग लगाकर ऊंची इमारत से कूद गया। लेकिन यूरी को मजबूती से जीना होगा। पुल पार करते समय एक हेलीकॉप्टर सामने की ओर उड़ता हुआ आया। तभी पुल अचानक हिल गया और यूरी का जूता नीचे गिर गया। सौभाग्य से उसने संतुलन बनाए रखा और जान बचाई। आदमी सीढ़ियों से गुजरा और उसके सामने धीरे धीरे एक ग्रेनेड लुढ़कता हुआ आया। पल भर में ग्रेनेड में जोरदार विस्फोट हुआ। पूरी मंजिल धुएं से भर गई। मास्क वाला आदमी शायद मर चुका था। केवल उसकी पसंदीदा टोपी बची थी। 2 लड़कियां धीरे धीरे सीढ़ियों से बाहर आईं। अभी का विस्फोट इस सुनहरे बालों वाली लड़की का काम था। दोनों लड़कियां साझेदार लग रही थीं, पर वे 10 मिनट पहले ही मिली थीं। 10 मिनट पहले एराई को पता था कि इस दुनिया में हर कोई खतरे में है, इसलिए भले ही वह निहत्था आदमी हो, वह उसे नहीं छोड़ने वाला था। यूरी ने दीवार के पीछे से यह देखा और तुरंत निर्णय लेकर एराई की पिस्तौल गिरा दी। लेकिन एराई ने केवल एक शैतानी मुस्कान दी और फिर भी उसने चाकू निकालकर आदमी की जान ले ली। खुद के लिए कोई खतरा नहीं छोड़ा। लेकिन यूरी ने गोली चलाने में देर कर दी। जब दोनों आमने सामने थे तो पहले वाला स्नाइपर मास्क पहने आदमी अचानक अंधेरे से फिर से प्रकट हुआ और उसने एराई पर बंदूक तान दी। सौभाग्य से यूरी ने जान जोखिम में डालकर उसे बचा लिया। दोनों दीवार के पीछे छिप गए। मास्क वाले आदमी का हमला तरीका बहुत ही डरावना था। उसने जमीन पर